नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कमीज की कटिंग बताऊंगा। ये कमीज है दोस्तों, इसकी नाप लेकर मैं आपको आसान तरीके से कमीज की कटाई करना बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसकी नाप लिख लेता हूं और फिर इसके बाद में आपको कटिंग करना बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई की नाप लेंगे। दोस्तों, इसकी लंबाई हम यहाँ से, ये कॉलर लगी हुई है, यहाँ से लेके ये कंधा डाउन है दोस्तों, यहाँ से इसकी नाप लेके और इसकी लंबाई जितनी है दोस्तों उतनी इसकी रख लेनी है। इसकी लंबाई दोस्तों 33 है, तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी लंबाई 33 है। और इसके बाद में दोस्तों हम इसके सीने की नाप लेंगे। तो सीने की नाप के लिए दोस्तों हमें इस तरह से, ये आगे पट्टी है, इसको हमें यहां से इस तरह से पकड़ लेना होगा और इसकी जितनी लंबाई है यहां से इसको पकड़ के, और इसकी जितनी लंबाई है दोस्तों ये 9.5 आ रहा है, तो इसको हम रख लेंगे, यहां से लिख लेंगे 9.5 है। और कमर में भी हम इसको यहाँ से इस पट्टी को इस प्रकार से पकड़ के और यहाँ से इसको देख लेंगे, ये यहाँ पर 10 आ रहा है इस तरह से। और इसका तीरा देख लेंगे दोस्तों, इसका तीरा कितना है, तो यहाँ से इसको नाप के देख लेंगे इस तरह से। इसका तीरा आ रहा है 16.5, तो यहाँ पर 16.5 रख लेंगे, इस तरह से ये तीरा है। और इसकी आस्तीन की लंबाई नाप लेंगे। आस्तीन की लंबाई नापने के लिए दोस्तों ये कंधा जहां से जुड़ा हुआ है वहां से इसको इस तरह से इंची टेप को रखना है, और इस तरह से इसकी लंबाई आ रही है 24, लेकिन इस ग्राहक ने 1 इंची कम करने के लिए कहा है, तो हम इसकी रखेंगे 23। इसके बाद में दोस्तों इसकी कॉलर की नाप लेंगे। तो इसकी कॉलर की नाप है दोस्तों ये 13 है, तो हम इसकी कॉलर यहाँ पर 13 लिख देंगे इस तरह से। और इसके कप हैं दोस्तों, तो इसके कप की नाप लेंगे इस तरह से। इसके कप हैं दोस्तों 8.25 है दोस्तों, तो यहाँ हम 8.25 लिख देंगे। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका घेर का नाप लेंगे। घेर का नाप लेने के लिए इस तरह से इसको खोल लेंगे और खोल के यहाँ से इंची टेप को पकड़ के और इस तरह से इसकी नाप ले लेंगे। तो दोस्तों इसकी ये आ रही है 27 घेर आ रहा है, इसको भी हम लिख लेते हैं, ये घेर है 27। और दोस्तों इस नाप से हम कटिंग करेंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगे एक प्लेट है, ये आगे एक प्लेट है कमीज में, और पीछे 2 प्लेट हैं। ये बुजुर्ग का कमीज है दोस्तों, और ये ढीला है, सादा है। दोनों साइडों में जेब, एक साइड में जेब है दोस्तों, और एक आगे जेब है, एक अंदर जेब है दोस्तों। इस नाप से हम कटिंग करेंगे दोस्तों। तो ये कपड़ा है दोस्तों, इस कपड़े में हम कटिंग करेंगे। लगभग कमीज के अंदर दोस्तों 3 मीटर या 3.25 मीटर में कमीज बन जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसको मोड़ना होगा। मोड़ना कितना होगा कि इसका जितना घेर है उसमें 1 इंची प्लस करके हमें मोड़ना होगा। इसका घेर 27 है, तो 27 में 1 इंची प्लस करेंगे 28, तो 28 का आधा करेंगे 14। इस तरह से हम इसकी गहराई ले लेंगे, 14 का निशान लगा लेंगे और इसको यहां से मोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से मोड़ लेंगे। सबसे पहले हम सामने का पल्ला काटेंगे, फिर इसका बैक काटेंगे, फिर इसका आस्तीन काटेंगे, फिर इसका तीरा काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आगे का पार्ट काट रहे हैं। इस तरह से हमें 14 इंची मोड़ लेना है, इस तरह से। इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है और एक निशान लगा देना है इस तरह से। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कपड़े को हमेशा उल्टे पर ही मार्किंग होती है,
और इस तरह से हम एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये सीधा निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हटाने के लिए दोस्तों। ये क्या है कि इस साइड में ये थोड़े क्या आगे पीछे हो जाता है, इसके कारण से हम इसमें सीधा निशान लगा के और फिर इसकी निशान लगाते हैं। तो दोस्तों इस कमीज की लंबाई 33 इंची है तो हमें 1 इंची ऐड करना होगा। 1 इंची ऐड इसलिए करना होगा कि आधा इंची सिलाई ऊपर के लिए और आधा इंची दामन मुड़ाई के लिए। दोस्तों देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी मुड़ाई होगी वो बारीक होगी और गोलाई में होगी, इसलिए हम इसको 1 इंची, आधा इंची तो ऊपर और आधा इंची नीचे डाउन चला जाएगा सिलाई के अंदर। तो इसको हम ले लेते हैं 33 हैं तो इसको लेते हैं 34, 1 इंची प्लस करके इस तरह से, और एक निशान हम आगे भी लगा लेते हैं 34 पर इस तरह से, और इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देते हैं। और इसके बाद में हम इसका आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल रखने का सीधा सा फार्मूला ये होता है कि इसको हम ये नाप के देख लेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है यहां से पकड़ के इस तरह से ये सिलाई आ रही है, यहां से इस तरह से आप यहां से इस तरह से इसको रख के यहां से और इसको ये से नाप के देख लेंगे कितना आ रहा है। दोस्तों ये आ रहा है 17 इंची, तो 17 का आधा करेंगे हम, ये 17 है, 17 का आधा करेंगे इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से हम इसको रख देंगे। ये आ गया 8.5 और यहां पर भी लगाएंगे 8.5 के निशान इस तरह से। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिलाई का मार्जिन तो रखा है नहीं दोस्तों, तो सिलाई का मार्जिन यहाँ आ जाएगा अपना। आप देखो मैं बार बताऊंगा आपको। प्लेट के लिए 1 इंची यहाँ रखना होगा इस तरह से, इस तरह से आगे तक निशान लगा लेंगे हम 1 इंची तक नीचे तक इस तरह से, इस तरह से, और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। ये आगे की प्लेट आएगी दोस्तों कमीज में, इसलिए हम 1 इंची का मार्कर लगा रहे हैं। और इसके बाद में हम इसका सीना नापा था वो 9.5 नापा था, तो हम यहाँ पर 9.5 रख लेंगे इस तरह से, और आधा इंची सिलाई का रख देंगे इस तरह से, ठीक है। और 2 इंची हम बेक में लगाएंगे इस तरह से निशान, और इसका तीरा है दोस्तों वो है 16.5, तो 16.5 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 17.5, और 17.5 का हम हाफ कर लेंगे इस तरह से, 17.5 का हाफ करके और यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से। और कमीज में दोस्तों हम डाउन देते हैं 1.5 इंची का, 1.5 इंची का डाउन करते हैं शोल्डर। और इसकी कॉलर दोस्तों है 13 की हैं, तो 13 का है तो यहाँ पर हम 2.25 लगाएंगे और 2.25 यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और इसकी लगा देंगे गोलाई इस तरह से। और ये हमें तीरा डाउन है, इसको तीरे को डाउन कर देना है इस तरह से, और एक सीधा मार्का इस तरह से लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पर दे देनी है गोलाई इस तरह से, इस तरह से दे देनी है गोलाई। और इसके बाद में दोस्तों हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के निशान के लिए दोस्तों हम 12 इंची पर लगाएंगे इस तरह से, प्रत्येक कमीज में 12 इंची पर लगा सकते हैं, और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से। और इसकी कमर हमने 10 नापी थी, तो यहाँ पर इस तरह से 10 इंची रख देना है इस तरह से, और इसके बाद में सिलाई का मार्जिन रख लेना है 10.5 इस तरह से, यानी कि आधा इंची सिलाई का मार्जिन रख लेना है। देखो आपको मैं दिखा देता हूं कि हमने
ये इस पट्टी को इस तरह से, ये पट्टी है ना, इसको यहाँ से रख पकड़ के इस तरह से नीचे के लिए ये आ रहा है 10 इंची, 10 इंची आ रहा है। तो ये आधा इंची यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी आएगा, इसलिए हम इसको 10.5 रख रहे हैं इस तरह से। ये 10 और ये सिलाई का मार्जिन 10.5। और इसका घेर है 27, तो 27 का आधा करेंगे, 27 में 1 इंची प्लस कर लेंगे 28, और 28 का आधा हमसे यहाँ पर 14 पर निशान लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से। और इस मार्कों को हम उठा लेंगे। उठाना किस तरह से है देखो, मैं आपको बता देता हूं। ये सेफंटी से इस तरह से यहाँ पर कमर तक तो निशान लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे इसको, इस तरह से इस शेप को उल्टी कर लेंगे, और यहाँ पर एक लगभग यहाँ पर एक 5 इंची के ऊपर से एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर रख देंगे हम 14 इंची इस तरह से, ताकि हमें घेर बिल्कुल परफेक्ट आए। और इसको लगा लेंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लगा लेंगे। और फिर देंगे इसकी गोलाई। गोलाई देने की कैसे है देखो, इसको नाप के देख लेना होगा। ये 14 आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका हाफ कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो ये आएगा 7 आ रहा है ना, तो 7 यहाँ से रख लेना इस तरह से। और ये सेंटर से, ये सेंटर की देनी है गोलाई इस तरह से, इस तरह से गोलाई देनी है इस तरह से, इस तरह से गोलाई देनी है इस कमीज की। इसको मैं काट लेता हूं, इसके बाद में आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस तरह से काटते हैं। दोस्तों आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो लेकिन इसकी गहराई कम होगी, इसको काटना होगा इस तरह से ही काटना होगा। देखो मैं आपको इसकी कटिंग कर देता हूं, और फिर इसके बाद में आपको बैक काटना बताऊंगा। तो आप ऐसा कर लेना कि इसको डबल में बिछा लेना इस तरह से, इस तरह से डबल में बिछा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से रख लेना है इस तरह से, देखो इस तरह से रख लेना है। नीचे तो मार्जिन रख लेना है आधा इंची का इस तरह से, इस तरह से इसको बराबर में कर लेना है इस तरह से, इस तरह से बराबर में करके यहाँ से। और देखो इस तरह से ये बराबर में आ जाएगा, और देखो ये बिल्कुल सही तरीके से आएगा दोस्तों। इस तरह से काट लेना है, आप इसके ऊपर मार्का लगा के और इस तरह से भी काट सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन नीचे से रख लेते हैं इसका, इस तरह से। जैसी आप गोलाई देना चाहते हो दे सकते हैं इस तरह से। इस तरह से। और दोस्तों इस कपड़े को आगे इस तरह से कर लेना है, इस तरह से। ये जितना मुड़ा हुआ है 14 इंची, इसको इस तरह से ही मोड़ आगे निकाल लेना है इस तरह से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमने ये काटा था ये इसके ऊपर से बिछा लेना है। ये इसके ऊपर से बिछा लेना है, लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि इसके बराबर में बिछाना है इस तरह से। और ऊपर में भी हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं, एक सीधा निशान लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। एक सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और
यहाँ पर इसकी बरोबर में ही रख लेते हैं। जो हमने ये निशान लगाया है उसकी बरोबर में, ये 1.5 इंची कंधे डाउन किया था उसकी बरोबर में ही रख लेना है इसको इस तरह से। और दोस्तों हमें करना कुछ नहीं होगा, इसका तीरा 16.5 है तो 1 इंची प्लस कर लेना होगा 17.5, और यहाँ पर 17.5 का आधा रख देंगे, 17.5 का आधा रख देंगे यहाँ पर। ये 17.5 है ना, ये 17.5 है, इसका हाफ करके इस तरह से रख लेना है, इस तरह से। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से। और इसमें पीछे प्लेट डलेगी तो 1 इंची की हम 2 प्लेट डाल देंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। ये दोस्तों इसकी बराबर में ही आता है, ये ध्यान रखना है। और 1 इंची का लगा लेना है निशान यहाँ से और इसको कर देना है सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बस यही बातें ध्यान में रखनी होती है कि इसके तो बराबर में रखना है। और यहाँ पर तीरे में 1 इंची प्लस करके यहाँ पर रख देना है आधा, और यहाँ पर 1 इंची का आगे प्लेट के लिए आप डालते हैं पीछे, उसके लिए ये निशान लगाना है और यही काटना है बस। और इसको काट लेते हैं इस तरह से, इसको काट लेते हैं। और एक कट यहाँ लगा लेना है और एक कट लगाएंगे इसका प्लेट के लिए। यहाँ पर हम नाप के देख लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 4 इंची के दूर पर इस तरह से, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से कट लगा देंगे। और अब लगाएंगे हम जेब का निशान। जेब का निशान किस तरह से लगाते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे, इसका 6 इंची पर लगाएंगे निशान इस तरह से, और 6 इंची के नीचे इस तरह से ये खुला मुंह रखेगा। और इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पर नोच, इस तरह से लगा लेते हैं नोच इस तरह से। और अब इसको तो रख देते हैं हम साइड में, और अब इसकी आस्तीन काटेंगे। आस्तीन काटने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को तो कर देते हैं हम अलग, यहाँ से कर देते हैं अलग। और इस कपड़े में काटेंगे हम आस्तीन इस तरह से। इसको डबल कर लेना है इस तरह से, इस तरह से इसको डबल कर लेना है, और डबल करके और इस तरह से इसको मोड़ लेना है। इस तरह से 4 तय हो जाएंगी दोस्तों। ये इधर बंद साइड है और इधर खुली साइड है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना होगा। और इसको यहाँ पर लगा लेते हैं एक सीधा मार्का इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई 23 थी, तो यहाँ पर हमें 1 इंची माइनस करके रखना होगा, 22 पर लगा लेना होगा निशान। 22 पर निशान 1 इंची माइनस हम इसलिए करेंगे कि यहाँ पर आधा इंची की तो सिलाई यहाँ चली जाएंगी, और आधा इंची की चली जाएंगी यहाँ पर 1 इंची, और 1 इंची हो गई, और 1 इंची हम कम काट रहे हैं तो 2 इंची हो गया। तो 2 इंची होने की वजह से हम इसमें लगाएंगे 2.25 के कप, तो इसलिए हम इसको 22 रख रहे हैं इस तरह से। 1 इंची कम करके यहाँ पर 22 इंची लगा रहे हैं, और इसकी आस्तीन की लंबाई 23 थी, 1 इंची कम कर लेना है, 22 पर लगा लेना है, और 2.25 के लगाएंगे इसके कप। और कप की चौड़ाई रखेंगे हम, इसकी नापे थे 8.25, तो 8.25 को यहाँ पर हाफ कर लेंगे, आधा कर लेंगे इस तरह से। 8.25 का हम हाफ कर लेंगे इस तरह से, और 1 इंची की दे देंगे, यानी कि आधा इंची का दबाव दे देंगे, और आधा इंची की प्लेट डाल देंगे इसमें। हम इसको 5.5 रख लेते हैं। और दोस्तों एक निशान लगाना है 3 इंची पर इस तरह से, और इनको सीधा कर देना है इस तरह से। 3 इंची का निशान लगा के और इसको सीधा कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका आर्म होल हमने जितना रखा था दोस्तों, इसका आर्म होल रखा था 8.5, तो 8.5 पर इस तरह से निशान लगा देना है।
और इसकी दे देनी है गोलाई। गोलाई देंगे दोस्तों 2 इंची के ऊपर से इस तरह से, और इसको राउंड देंगे इस तरह से, इस तरह से राउंड देंगे। दोस्तों आपको राउंड देना नहीं आता है तो आप राउंड इस तरह से इसको सीधा करके और इसके बार बार राउंड दे देना है इस तरह से, इसके अंदर नहीं जाना है। और ये आ जाएगी इस तरह से, और ये आएगी इस तरह से। और दोस्तों यहां पर लगा लेनी है शेप। इसने थोड़ा फिटिंग ही मांगा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फिटिंग कर देते हैं आस्तीन की, इसको इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहां से एक सीधा मार्का करना होगा, यहां से लगभग 1.5 या 2 इंची ऊपर इस तरह से निकाल के, और इसकी इस तरह से सीधा कर देना है इस तरह से, ताकि हम कप की जुड़ाई करें तो सही तरीके से कप जुड़ जाएं। दोस्तों देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कप है ना दोस्तों, ये कप है ना, तो इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आगे पीछे हो जाता है। तो हम इस तरह से थोड़ा सा आगे निकाल के करेंगे तो ये बिल्कुल सही तरीके से आएगा। दोस्तों ये ध्यान में रखना, आप थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के और फिर कटिंग करें तो सही तरीके से कप आएंगी दोस्तों। और दोस्तों इसकी कर लेता हूं मैं कटिंग यहां से इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर देना होगा गड़ाव। गड़ाव देंगे दोस्तों लगभग 1.25 इंची का गड़ाव देंगे इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों ध्यान रखना होगा कि हम ये 2 पार्ट पल्लों पर ही दिए हमने, और इस तरह से देख लेना होगा कि हमने गोलाई अच्छी से दी है कि नहीं है। देखो दोस्तों सही तरीके से आ गई है इसकी गोलाई। और इसको कर लेना है इस तरह से डबल, और यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे इस तरह से, लगभग 1.25 इंची मोड़ लेंगे इसको यहाँ से, और यहाँ पर लगा लेंगे नाखून इस तरह से, इस तरह से लगा लेंगे नाखून। और इसके बाद में दोस्तों हमको ध्यान रखना होगा कि हमेशा ये बैक में ही कटेगी, जो चौक पट्टी काटेंगे और वो काटेंगे हम यहाँ पर 5 इंची की इस तरह से लगा लेंगे निशान जहाँ पर हमने नाखून लगाए हैं। और इसकी कर लेते हैं कटिंग इस तरह से, यहाँ पर लगेगी चौक पट्टी। दोस्तों ये चौक पट्टी हमेशा बैक में ही काटें, ये ध्यान रखना। और इस कपड़े में काटेंगे हम तीरा। तीरा दोस्तों हम डबल रखेंगे इसका, कमीजों में हमेशा डबल रखना चाहिए ताकि सही समय पर सही समय तक चले दोस्तों, और अच्छे से बन जाए दोस्तों। सिंगल में रखेंगे तो जल्दी फटने का डर रहता है, और इसलिए कभी भी कमीज काटें या शर्ट काटें उसमें ध्यान रखें कि तीरा हमेशा डबल ही रखना चाहिए। इस तरह से दोस्तों इसको कर लेते हैं डबल। और ये मार्जिन ये एक्स्ट्रा किनार हैं इसको तो कर लेते हैं हम अलग, इस तरह से कर लेते हैं अलग इस तरह से। और इसको मोड़ लेंगे इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम लगाएंगे निशान तीरे का। इसका तीरा है दोस्तों 16.5, तो 16.5 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 17.5, तो 17.5 का हम हाफ कर लेंगे तो यहाँ पर लगभग आएगा ये 9.9। और यहाँ पर भी हम लगा देंगे 9.9 पर निशान, और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों इसका तीरा की लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से 5 इंची, और यहाँ पर 1 इंची नीचे लगाएंगे निशान, और एक यहाँ पर लगाएंगे 5 इंची का निशान। और इसकी कंधी डाउन की थी 1.5 इंची, तो 1.5 इंची पर लगा लेना है निशान। और इसकी कॉलर 13 की है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2.25, और इन मार्कों को कर लेंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से।
और इस कंधी को डाउन इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे सीधा और इसकी दे देंगे चौड़ाई इस तरह से। तो दोस्तों ये तीरा कटने के लिए तैयार है। मैं इसको काट लेता हूँ इस तरह से। दोस्तों आप बताना आज की वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।